नमस्ते छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम आज जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का भावार्थ देखने वाले हैं। दोस्तों, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ तक की पंक्तियों का पहले हम भावार्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कवि रमेश दत्त शर्मा हमें कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो, प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। दोस्तों, अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। चुप रहने से हमारी ऊर्जा भी बचती है, हमारा समय बचता है। उस ऊर्जा, उस समय को किसी सकारात्मक कार्य में हम लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें अगर बोलना है तो मिठास अर्थात मधुर भाषी बनकर बात करनी चाहिए, मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए और उसके साथ साथ आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, बिना वजह बात नहीं करनी चाहिए। हम अगर मिठासपूर्ण बात करते हैं तो सामने वाले का दिल नहीं दुखता और कहते हैं कि शब्द से जो जख्म होता है वह तीर से भी गहरा होता है। शब्द से, भाषा से जो जख्म होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दिल उस कारण दुखता है, उस कारण जो सामने वाला इंसान है वह हमसे दूरियां बनाने लगता है। इसलिए हमें अगर बात करनी है तो मीठे शब्दों में बात करनी है और मीठे शब्दों में बात करने के साथ ही जब आवश्यकता हो तभी हमें बात करनी चाहिए। हमें यहाँ पे कम बात करने से कौन से फ़ायदे होते हैं, तो ठीक से ध्यान रखिए। सबसे पहले ऊर्जा बचती है, दूसरा फ़ायदा यह है कि समय बचता है और हम उस ऊर्जा और समय का सकारात्मक कार्य में या अच्छे किसी कार्य में उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखो, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीखिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर हमें विचार करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो भी बोलना है तो उस बात से क्या परिणाम होगा, यह पहले सोचना चाहिए। अगर हम बोलने के बाद सोचेंगे तो वह मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी बोलना है उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या होगा, यह बोलना उचित है या नहीं, यह पहले सोचना चाहिए, बाद में बात करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमें कवि कहते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना चाहिए, फिर बोलना सीखना चाहिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनानी चाहिए। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुँचाए। देखो, मैंने बोला आपको कि तलवार से हुआ जो घाव है
वह देर सवेर भर ही जाता है, किंतु कटु वाणी से जो घाव होता है वह कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुँचाया करता है। इसलिए शब्द रूपी बाण को हमें जरा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए यह बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रहना हमें सीखना चाहिए। मतलब देखो, कभी कभी होता यह है कि हमारे सामने वाले से मतभेद हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं और उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर भी उस समय अगर हमने अपने आप को टोका और चुप रहने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो बवाल होने वाला है वह टल सकता है, ऐसा कवि का कहना है। दोस्तों, आगे की पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ अभी समझ लेंगे। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग भूलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यह किसने कहा, होठ सीकर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कई उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ देती है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिसके फलरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अंततः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ, ऐसा हमें कवि कहते हैं। क्योंकि क्या है, क्रोध में हमारे मुंह से क्या निकल सकता है ये हम सोच नहीं सकते। कहते हैं एक पल का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरे को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो। प्यार मोहब्बत से उस समय होने वाला जो बवाल है उसे टाला करो। इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब कभी प्रसंग ऐसा आए कि बात करते करते किसी को अपनी बात चुभने लगे, तो बात को प्यार से मोड़ना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि वातावरण में जो कटुता है वह दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओट सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। यदि कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रहना बेकार है और ज़्यादा अन्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अन्याय करने वाले के साथ अन्याय सहन करने वाला भी दोषी रहता है। इसलिए उचित समय पर हमें अपनी जुबान खोलनी चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब कभी अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रहना गलत है, अन्यायपूर्ण होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि हमें समझाते हैं। इस तरह कविता का यह भावार्थ है। यह जो कविता है दोस्तों, इसमें इंसान ने किस तरह बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए,
हम बात करते समय किस तरह सामने वाले का दिल दुखाते हैं। जब कभी दिल दुखाने का समय आता है या प्रसंग आता है तो उस समय प्यार मोहब्बत से कैसे उस बात को टालकर प्यार मोहब्बत वाली बात करनी चाहिए और दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसके बारे में कवि हमें यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है कि चुप बैठने के फायदे बताने के बावजूद लेखक कहते हैं, रमेश दत्त शर्मा हमें कहते हैं कि चुप रहने के फायदे हैं, लेकिन जब कभी सामने वाला अन्याय कर रहा हो या फिर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा हो तब हमें चुप्पी तोड़नी चाहिए। उस समय हमें सामने वाले को उचित शब्दों में जवाब देना आना चाहिए। यह भी हमें कवि यहाँ पर समझा रहे हैं। दोस्तों, आप भी आपके जीवन में इस बातों को ध्यान में रखकर बातें करते रहो या फिर हमें भी अपने जीवन में यह सीख अपनानी चाहिए। हम दोस्तों के बीच में बहुत बार बेबनाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। क्यों भला झगड़ा होता है, बेबनाव क्यों होता है? तो हम दोनों दोस्तों में से कोई एक ऐसी बात करता है जो सामने वाले का दिल दुखाने वाली रहती है। इसलिए ऐसे प्रसंग हमें त्यागने चाहिए, एक दूसरे से मिठासपूर्ण बात करनी चाहिए और आपसी संबंध खराब न करते हुए एक दूसरे से अच्छी बात करते हुए एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना जरूरी है। अगर हम इस सीख को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोस्त भी बढ़ेंगे और एक अच्छा समाज का निर्माण करने के कार्य में हम मदद कर सकेंगे। इस बात को हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।